बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि दुनिया में जब तीसरी जंग अज़ीम होगी तो उसमें कौन कौन से मुल्क जो हैं वो रहेंगे और कौन कौन से सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। हदीसों के अंदर आप देखते हैं तो इसमें इशारा नहीं मिलता कौन कौन से मुल्क रहेंगे, लेकिन हदीसों में जो जंग का जिक्र है उसके बाद जो तबाही होगी उसमें ये इशारा मिलता है कि एक दफ़ा ये सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे। तो इसराइल जो है इस वक्त जो ऊपर आ रहा है या अमेरिका है, क्या रहेंगे ये? तो मेरे नाजरीन, इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो कल बनाऊँगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दवाई लेने गया था, तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, एक तो मेरे लिए दुआ फरमाएँ, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे सेहत काबिला नसीब फरमाए। तो मैंने कहा दोस्तों से ज़रा शेयरिंग हो जाए, बात शेयरिंग हो जाए, आपसे गुफ्तगू हो जाए वीडियो के ज़रिए से। तो इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा टाइटल देख लें। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल से पहले होने वाली जंगों में इस खित्ते में मौजूद, यानी ये जो बर आज़म हमारे हैं, एशिया है, यूरोप है या अरब है, मिसाल के तौर पर मुतहद्दा दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो जाएगी। अगर मुकम्मल शिकस्त होगी तो क्या इसराइल रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो अहादीस में गौर करने के बाद ये बात ज़्यादा मुनासिब लगती है कि इस खित्ते में मौजूद दुश्मन मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाएंगे, क्योंकि हदीस में आया है। क्या आया है ये कल इसको डिस्कस करेंगे। जंग होगी, उसके बाद कौन कौन से मुल्क बचेंगे जो हदीस में हमें इशारे मिलते हैं, तो कल मैं आपके साथ मुकम्मल तफसीली वीडियो शेयर करूँगा। तो आज मेरे दिल ने चाहा कि आपसे वीडियो के ज़रिए गुफ्तगू हो जाए, आपसे बात हो जाए। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है और दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और कल तक आपने इंतज़ार करना है। कल इंशाल्लाह मैं इस मौजू के ऊपर तफसीली वीडियो लेके आऊँगा। हो सकता है कि 1 या 2 किस्तों में मुकम्मल हो जाए। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।